नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवासों की राशि भुगतान नहीं होने और पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षद वार्डवासियों के साथ नगर निगम पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि निगम क्षेत्र में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न हितग्राहियों को अब तक शासन की ओर से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। कई हितग्राही अपने खर्चे से लगभग पूरा मकान बना चुके हैं, लेकिन एक भी किस्त जारी नहीं हुई है। निगम हितग्राहियों ने बताया कि वे उधार लेकर आवास निर्माण करा रहे हैं और वर्तमान में किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि समय पर राशि नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान किया जाए ताकि निर्माण कार्य पूरा हो सके और बरसात के मौसम में परेशानी से बचा जा सके। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसी को लेकर के वार्ड के जनता के साथ में मैं आया था कमिश्नर साहब से मिलने। आज लोग प्लीन कंप्लीट कर लिए हैं, छत लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद भी पैसा नहीं आया। आज आवास में जो है आप देखेंगे लोग पन्नी छा के रह रहे हैं, अपना मकान को तोड़ दिए हैं। शासन बोल रहा है आप मकान तोड़ोगे तो पक्का मकान देंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं इसमें खुला विरोध करूंगा कि भाई जिनके 4 बेटे हैं आज वो अपना आवास तोड़ रहा है तो कहाँ रहेगा, जबकि उनके पास खाली जमीन है तो उनमें उसको आवास बनाने दिया जाए ताकि 4 बेटे हैं, चारों का भला हो सके। आज जो है पैसा नहीं मिलने से लोग कर्जे में डूब रहे हैं। आप मेरे साथ मेरे वार्डों में जाइए और देखिएगा हालत क्या स्थिति है। लोग कर्जे में डूब रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं, किराए में रह रहे हैं, कहां से रहेंगे। आगे यदि यही स्थिति रहा तो हमको नगर पालिक निगम के गेट के सामने में बैठना पड़ेगा ताकि उनको एक मुश्त राशि दे दे ताकि वो अपना मकान कंप्लीट करे। आयुक्त साहब ने कहा कि भाई इसमें सरकार का साफ निर्देश है कि यदि प्रधानमंत्री आवास में लापरवाही होता है तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। वो खुद कह रहे हैं, लेकिन भाई आज उनके पास पैसा नहीं आएगा जनता के पास, तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। हम तो यही चाहते हैं। जनता के मुद्दों को लेके आना हमारी प्राथमिकता होती है और जनता जब परेशान होता है तो उसको लेके हर पार्षद का दायित्व होता है कि वो उसका हल करने के लिए तत्पर तैयार है। इसी विषय को लेकर हमारे वार्ड में जो पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या विकराल समस्या गर्मी के समय में पानी की है। दोनों टाइम पानी नहीं आता, ये तो पिछले 3 महीने से चल रहा है कि दोनों टाइम पानी नहीं आता, लेकिन पहले एक टाइम पानी आता था, वो भी लगभग आग बंद के कगार पे है। लोग पानी की समस्या को लेकर इतने परेशान है कि उनका जीना दुर्भर हो गया है। उसी सिलसिले में लेके हम आज वार्ड के लोगों को लेके हमारे लोगों को लेके आए थे नगर निगम में और आयुक्त महोदय जी से चर्चा की। आयुक्त महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसको ठीक करते हैं। अगर इसको जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो हम सारे वार्डों के लोगों को लेके आके धरना प्रदर्शन देंगे। उसके लिए हम सक्षम हैं। और मेरा ही वार्ड नहीं, वार्ड नंबर 23 से ही नहीं, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 22, ये तीनों वार्डों में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। वस्तु स्थिति यही देख के मिलती है, जो पब्लिक आई थी उनको देख लीजिए, उनको देख के समझ में आ जाए कि वास्तविकता क्या है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि निगम में खाली बोल दिया जाता है, भूमि पूजन कर दिया जाता है, लेकिन जाके ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखा जाता कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। बस यही धड़ा सही चल रहा है निगम की स्थिति। तो हमने आयुक्त महोदय से ज्ञापन दिए हैं, उनसे आश्वासन मिला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। पेंड्रा रोड स्थित बेरा घाट के अंधे मोड़ पर सड़क हादसों की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया है। हाल ही में इसी स्थान पर 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए यह पहल की गई है। बताया जा रहा है कि बेरा घाट का यह मोड़ काफ़ी खतरनाक और अंधा मोड़ है। कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाने से अब वाहन चालकों को मोड़ पर पहले ही सामने से आ रहे वाहनों की स्थिति दिखाई दे सकेगी, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। यातायात पुलिस ने कहा कि इस व्यवस्था से आमने सामने की टक्कर जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री डी.के. सिंह के द्वारा अभी ब्लैक स्पॉट में
जो अभी दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई है, इस कारण कॉन्वेक्स मिरर लगाया जा रहा है जिसमें दुर्घटनाएं को रोका जाएगा, इस कारण लगाए जा रहे हैं। और अभी यहाँ आपका बेरा घाट में अभी आमने सामने टक्कर हो गया था कार का, जो पासान से गाड़ी कोरबा आ रहे थे और कोरबा से पेंडर रोड जा रहे थे, वहाँ दोनों कार आमने सामने टक्कर हो गए थे, उसमें घायल हुए थे और जख्मी हुए थे। और वहाँ इस कारण कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया है सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के। ये कॉन्वेक्स मिरर जैसे आपका तिराहा में लगाया जाता है तो सामने से आने वाली गाड़ियों को स्पष्ट दिखता है कैसी गाड़ी आ रही है, तो सामने वाले ड्राइवर को पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले जिले में कार्यरत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों द्वारा सीतापुर में हुए नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे तहसीलदारों का कहना है कि सीतापुर विधायक द्वारा नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इससे अधिकारियों में नाराजगी व्याप्त है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि न्याय दिलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्हें कार्यालय से बुला के चौराहे में बुलाया गया और चौराहे में उनके साथ मारपीट की गई। उस समय उनके एसडीएम भी मौजूद थे और एसडीएम प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आरोपियों को गिरफ्तारी किया जाना ही हमारा एक मुख्य मांग है। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है हम अपना काम पे लौट जाएंगे। और एक दूसरी बात बताना चाहूँगा, कहीं कहीं माननीय विधायक जी गिरफ्तारी देने की बात बोलते हैं, गिरफ्तारी देने के लिए निकले भी थे। उनका कहना था कि मैं आईजी ऑफिस में गिरफ्तारी दूंगा। अब आप सब जानते हैं कि यदि मामला थाना में है तो थानेदार के पास गिरफ्तारी होती है, आईजी ऑफिस में नहीं होती। खैर वो आईजी ऑफिस तक गए ही नहीं, किसी कारणवश वो रास्ता में ही रुक गए, उनके समर्थक रोक दिए तो रुक गए। तो क्या इससे कानून तो नहीं बदल जाएगा? ठीक है। दूसरी तरफ माननीय विधायक महोदय एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि उन्होंने मारपीट नहीं किया है, बीच बचाव किया है। इसका मतलब बीच बचाव किया है तो मारपीट करने वालों को उन्होंने देखा है, अब वो जानते हैं। तो यदि मारपीट नहीं किया है माननीय विधायक जी तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो जो देखा है और जिनके बीच में हाथापाई हो रहा था उनको छुड़ाए हैं, मारपीट की घटना को उन प्रत्यक्षदर्शी है, तो उन लोगों को माननीय विधायक जी को गिरफ्तार करा देना चाहिए। इसमें भी उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई और अभी आज के परिवेश में उरांव समाज और अपने दलगत पार्टी सारे लोगों को अपने इस मामले में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे तहसीलदार किसी न किसी समाज और समुदाय का ही व्यक्ति है। यदि उनके समाज और समुदाय के लोग यदि इस मामले में कूदें तो क्या होगा? हम शासन से एक ही मांग है हमारी, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि हम आम जनता की सेवा करने के लिए हम अपने काम पे लौट सकें। किसी न किसी कारण से मजबूर होगी और ये तो सरकार समझेगी, लेकिन हमारी मांग तो केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से है। हमारा प्रदर्शन 28 तारीख से शुरू हुआ है, लेकिन बीच में शनिवार संडे पड़ गया था और ये बोला गया था कि गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। तो हम 2 दिन तक इंतजार किए, 2 दिन में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो 1 तारीख से हम अभी अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। लड़ाई झगड़ा का मूल कारण माननीय विधायक जी के द्वारा जो बताया गया कि उनकी बहनोई जो है जेल निरुद्ध है और उनके पैरोल में छुड़ाने के लिए उनको शोध क्षमता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी और जो शोध क्षमता प्रमाण पत्र है उसकी मूल कारण है। जबकि जो शोध क्षमता प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन दिया है वो तहसील ऑफिस गया ही नहीं है, तहसीलदार के पास गया ही नहीं है। कथित महिला क्यों गई थी यह हमारे समझ से परे है। देखिए, हम लोग अभी जो सीतापुर में हमारे साथी तुषार मानिक के साथ जो मारपीट की घटना हुई थी उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। इस प्रकार की घटना ना हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, हम भी देखिए जनता के सेवक है, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अगर इस प्रकार से कृत्य किया जाए तो हम इस असुरक्षा के भाव में किस प्रकार के काम करेंगे। इसलिए ये जो लड़ाई है ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न हो। अगर इसको हम लोग यूं ही छोड़ देंगे तो भविष्य में भी और भी हमारे साथ हिंसक घटनाएं हो सकती है।
शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में विकासखंड पाली के ग्राम डोंगरनाला में सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने शिविर में जिलेवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर वाणिज्य उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास। इस गर्मी में मस्ती का सबसे बड़ा ठिकाना छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, स्थान महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा। यहाँ मिलेगा देसी विदेशी झूलों का जबरदस्त मजा, बच्चों के लिए भरपूर मनोरंजन,
रंग बिरंगे खिलौनों की दुनिया, खरीदारी के लिए शानदार स्टॉल्स और लजीज व्यंजनों से सजा फूड जोन। तो फिर देर किस बात की, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज ही पहुंचे छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा।